ऑफिसर, आप इनकी बात पर यकीन मत करिए। मैं तो एक असली बिजनेसमैन हूँ जो एंटीक खरीदने आया था, लेकिन इन्होंने मुझे झूठा बता दिया। उसी समय एंटीक शॉप के ओनर्स अमरीश को पकड़ के ले आए। ऑफिसर, आप नक्श की बात पर यकीन मत कीजिए। एक बार लकी क्या हो गया, ऐसा लगता है कि वो बेगुनाह को भी अपराधी बना देगा। अपराधी सिर्फ एक है, अमरीश गज्जर। मिस जूली, क्या आपको लगता है कि आदमी झूठ बोल रहा है? मिस जूली के पास भी रिएक्ट करने का समय नहीं था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या तन्मय उस मैटर में इन्वॉल्व है या फिर बेकसूर है। कि सभी लोग कह रहे हैं कि वो इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसे छोड़ना पड़ेगा। नक्श तन्मय को छोड़ने ही वाला था कि तभी अचानक तन्मय का चेहरा देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इतने जवान लड़के के चेहरे पर रिंकल्स कैसे हो सकते हैं? तुरंत ही नक्श ने तन्मय के चेहरे का मास्क फाड़ डाला। अगले ही पल तन्मय का असली चेहरा देखकर ऑफिसर अवंतिका की आंखें फटी की फटी रह गई और तुरंत ही उसने तन्मय का कॉलर पकड़ लिया। क्या आप इसे जानती हैं? बहुत अच्छे से। कुछ महीनों पहले हम काफी समय से उस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन हमारे हाथ में कोई सुराग नहीं मिल पाया। अब समझ में आया कि यहाँ खेल क्या चल रहा है। तो क्या ये दोनों वही लोग हैं? हाँ, ये दोनों वही हैं। तो ये चेहरा बदलने की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ में नहीं आ रहे थे। ये बोलने के बाद ऑफिसर अवंतिका ने अमरीश के चेहरे का भी मास्क फाड़ डाला और सभी के सामने अमरीश का भी असली चेहरा सामने आया। इसी के साथ ऑफिसर अवंतिका ने अमरीश के असली चेहरे पर एक थप्पड़ भी लगा दिया था। नक्श, थैंक यू सो मच। तुमने इन दोनों क्रिमिनल्स को पकड़ने में पुलिस की बहुत मदद की है। तुम्हारा ये कंट्रीब्यूशन मुझे हमेशा याद रहेगा। नक्श ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और वहां मौजूद एंटीक शॉप के ओनर्स को देखने लगा था। जो लोग तन्मय को बेकसूर बताकर उसका साथ दे रहे थे, शर्म के मारे अब किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थैंक यू नक्श, मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरे हाथों से तुम्हारी मदद होना लिखा था, बस हो गई। वैसे नक्श, जिस तरीके से तुमने आज सबके सामने उस जेड डायमंड के बारे में समझाया, उसे सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हीरे के बारे में पूरा नॉलेज है। क्या तुमने भी एंटीक अप्रेजर की पढ़ाई कर रखी है? कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक बूढ़े इंसान से हुई थी। उसने मुझे एंटीक्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी और वो आज बहुत काम आ रही है। कौन है वो बूढ़ा आदमी? क्या तुम उस आदमी को मेरे लिए ढूंढ सकते हो? I mean, वो रहते कहाँ हैं? क्या नाम है उनका? सॉरी मिस जूली, आपको ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत समय से मैं उस बूढ़े आदमी से नहीं मिल पाया हूँ और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ रहते हैं। नक्श, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? जी बताइए। क्या तुम देसाई एंटीक एम्पोरियम ज्वाइन करना चाहोगे? तुम्हें यहाँ हर रोज आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कभी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो तुम्हें आना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें महीने की 1 लाख सैलरी दे सकती हूँ। क्या तुम्हारे लिए सही है? मुझे रोज काम पर भी नहीं आना है और उसके लिए 1 लाख महीना भी मिलेगा। भला ऐसे ऑफर को कोई कैसे ठुकरा सकता है? नक्श ने तुरंत ही मिस जूली के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। उसने मिस जूली को गुड बाय कहा। उस रात नक्श अपने स्टार विला लौटा, जो उसने कुछ दिन पहले ही खरीदा था। अगली सुबह जैसे ही नक्श ऑफिस पहुंचा, वैसे ही सेक्रेटरी नंदिता रिपोर्ट देने के लिए उसके कैबिन में आई। सर, आज शिवानी की उस सेलिब्रिटी शो का प्रीमियर है, जो हमारी कंपनी और जावेरी परिवार के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। क्या आप वहां जाकर देखना चाहेंगे? नहीं, भूल जाओ उसे। अगर मैं वहां गया तो शिवानी को बहुत प्रेशर फील होगा और इससे उसके परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। कैबिन में ही ब्रॉडकास्ट करवाओ, मैं यहीं से देख लूंगा कि शिवानी के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जावेरी परिवार का हाथ है और ये सब कुछ अनिका ने ही किया है। और आज के इस प्रीमियर में अनिका भी वहां मौजूद होगी। तो ऐसे में अगर नक्श वहां पर गया तो अनिका के सामने उसकी असली आइडेंटिटी सामने आ जाएगी, जो वो अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। समझ गए सर? आधे घंटे बाद नक्श अपने लैपटॉप पर शिवानी को परफॉर्म करते हुए देख रहा था। शिवानी अपने स्टेप्स भी भूल रही थी और जब उसके स्टेप्स और म्यूजिक के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, बैक स्टेज पर लगातार गड़बड़ हो रही थी और अंत में शिवानी ने चिढ़ते हुए अपना पैर जमीन पर पटका और स्टेज से चली गई। ये सब देखकर नक्श को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में नक्श ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और सेक्रेटरी नंदिता को बुलाते हुए कहा, ये सब आखिर चल क्या रहा है? सर प्लीज आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करती हूँ। नंदिता थोड़ा साइड में गई और उसने किसी को कॉल किया। अचानक से जब नक्श का ध्यान टेबल पर गया, नक्श अपने हाथ को घूरने लगा।
उसने हाथ इतनी जोर से नहीं मारा था कि ग्लास टूट जाए। उसी समय सेक्रेटरी नंदिता ने कॉल कट किया। सर, मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। शिवानी की परफॉर्मेंस में 4 लोग और इन्वॉल्व थे जिनकी ड्यूटी बैक स्टेज पर थी। वो गलती उन्हीं से हुई है, लेकिन अभी उनमें से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है और सभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तुम जाओ और उन चारों को मेरे ऑफिस में आने को कहो। मैं खुद देखूंगा कि गलती किसकी है। जी सर। हेलो कार्तिक, यार मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। क्या तू अभी आ सकता है? हाँ, मैं ऑफिस में ही हूँ, अभी आजा। करीब 1 घंटे बाद वो 4 लोग जिन्हें नक्श ने ऑफिस में आने के लिए कहा था, वो भानुशाली ग्रुप पहुंच गए थे। जैसे ही वो सभी नक्श के कैबिन में घुसे, वैसे ही उनके सामने कार्तिक बैठा था, जिसके हाथ में सिगार था। कार्तिक के आजू बाजू ब्लैक सूट में उसके बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे, जिन्होंने अपने चेहरे पर ब्लैक सन ग्लासेस लगाए हुए थे। नक्श का क्या प्लान था? क्या नक्श उस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगा जिसकी वजह से आज शिवानी का प्रीमियर खराब हुआ? कौन होगा वो इंसान और उस इंसान से नक्श कैसे निपटेगा? इस नुकसान की भरपाई अब जावेरी खानदान कैसे करेगा? क्या सारा इल्जाम अनिका पर आने वाला था? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।